हायर क्लासेस यहाँ पे आप ही हैं, तो आपसे ही हम गुफ्तगू करेंगे इस बात में। मैंने आपके सर को अभी बता दिया है हमारा प्लान क्या है, मेन मोटिव कहाँ क्या है और किस सिलसिले में हम यहाँ पे पहुँचे। उससे पहले आप किस किस क्लास के यहाँ पे? 8, 7, 4, अच्छा, 4 से 8 का। रोल कितने सर? अच्छा, ठीक। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक प्लान है जिसमें मुहिम उड़ी इनकलाब उड़ी प्रोग्राम के तहत हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके रिलेटेड, हमारा जो कल्चर है उसके रिलेटेड, हमारे जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसके रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएंगे, जिसमें स्पेशली उड़ी के टाउन के जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें से स्टूडेंट्स ने शिरकत करनी है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमने इससे पहले कि बताएं आपको करना क्या है, उससे पहले बताएं हम आप हमारे तक किस तरह जुड़ेंगे। सर मैं आपको बताऊंगा, एक टीचर कोऑर्डिनेटर होगा आपके स्कूल से, और उसके बाद आपके जो 3-4 वॉलंटियर स्टूडेंट्स होंगे जो वॉलंटियरली काम करना चाहते हैं, जिनके अंदर ईगो ना हो कि कोई चीज़ उठानी पड़े तो वो बोलें मैं नहीं उठाऊंगा, मैंने ये ठेका नहीं लिया, ये नहीं लिया बोलेंगे। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हैं विलेज से। आपको लगता नहीं है हमारा ये जो उड़ी आसपास का माहौल है ये गंदा हो चुका है? यस सर, खराब है, लगता है। कहाँ पे लगता है जरा बताएं। बुरा लगता है ना? स्कूल में बोलते हो, मार्केट में बोलते हो, बस में बोलते हो, क्यों नहीं बोलते हो? है ना? हर चीज़ के आपके इंस्टीट्यूट में प्रोग्राम्स होते हैं, आपकी अपनी लैंग्वेज के होते हैं? नहीं होते, बहुत कम होते हैं। आपको हर बंदा अलग तरीके से बात करने के लिए बोलेगा, आपकी अपनी लैंग्वेज में बात करने के लिए आपको कोई नहीं बोलेगा, है ना? आप अपनी सफाई तो रखते हो, लेकिन जो साथ में एनवायरनमेंट है इसको साफ कौन रखेगा? बताएं, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उड़ी से जामे मस्जिद के पास वाले एरिया से जिससे चढ़ के आप यहाँ पे आते हैं स्कूल में, कितना खराब गंदा एरिया है। किसने किया है? हमने नहीं किया, किसी और ने किया। हमें उनको बताना चाहिए कि मत करो। जाओ उधर ही जाओ, LKG में बैठ के जाके कोशिश करनी चाहिए कि हम बताएंगे आपको क्या करना है। तो कबीर हुसैन थोड़ा बहुत आपको इस बारे में बताएंगे। मोहतरम इंचार्ज साहब, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज़ नन्हे से भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। माय नेम इज़ कबीर हुसैन। तो आज हमारा जो आने का यहाँ पर्पस था वो इमरान सर ने आपको अच्छे से समझा दिया। अब मैं आपको ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन थोड़ी बातें जो मेरे जहन में हैं वो आपके साथ ज़रूर कोशिश करूँगा शेयर करने की। वैसे बातें तो बहुत हैं। तो सबसे पहले मैं शुक्र अदा करता हूँ आपके जो सर हैं इंचार्ज सर, उनका मैं शुक्र अदा करता हूँ, और हमारी जितनी भी आप सब की हमारी भी मैंने इनका शुक्र अदा करते हैं कि इन्होंने हमें मौका दिया अपनी बात रखने का, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखने का। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हमने ये स्टेप लिया है, ये एक मूवमेंट ली गई है, क्योंकि आपने देखा कि हमारा जो माहौल है वो कितना ख़राब हो चुका है। आप देखेंगे कि हमारी जो इन्वायरमेंट है हमारी खासकर उड़ी की, वो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन आज उसमें कितना फ़र्क आ गया है ये तो आपको पता ही है। उसके बाद आप देखिए हमारे इर्द गिर्द कितनी गंदगी है। आप यहाँ से आते हो, नालों में देखो, हर जगह पे देखो कितनी गंदगी है। बुरा लगता है ना? हम इंसान है, कहते हैं कि जब कोई बकरी बैठती है तो वो भी अपनी जगह साफ करके बैठती है, वो जानवर। तो हम तो इंसान है ना, हमें दुख होता है। और ये जो गंदगी डाली गई है, मुझे ये बात बताओ, ये क्या आसमान से आई? क्या श्रीनगर के लोगों ने आके यहाँ पर डाला? ये किसने डाला? हाँ, हमने डाला ना। अगर हमें उस वक्त इतनी सोच आ जाए, हमारे बड़ों को और हम सबको उस वक्त ये सोच आ जाए कि ये हम गलत कर रहे हैं, तो उससे इतनी गंदगी आज ना होती। इस वक्त हम वहाँ पर उसका मायना लगा रहे थे यार कि ये कैसे साफ होगा, तो हमारे माइंड में कुछ आ ही नहीं रहा है, इतना गंदा है। मैं आपके सामने डिफाइन नहीं कर सकता, आपने खुद देखा। हम सोच रहे हैं कि आप उसको कैसे साफ करें। अगर ये गंदगी ये तो हम, आपने मुझे बोला है मैं थोड़ी सी आपको कुछ एडवाइस दे देता, 2-3 जो आप लिख के रखो अगर लाइफ में कामयाब बने। हम भी इतने आसमान पे नहीं पहुँच गए, लेकिन इतना है कि अल्लाह का शुक्र है, माँ बाप खुश है, उस्ताद खुश है। चाहता हूँ इखलाक के बारे में जरूर, क्यों? अगर लाइफ में आपको कामयाब होना है तो आपका इखलाक अच्छा होना चाहिए। आपका वे ऑफ टॉकिंग यानी कि बात करने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए, उस्ताद के साथ, माँ बाप के साथ, है ना? जी सर, आपको करना पड़ेगा। पहले मैं फिरोज कुछ बोलेंगे, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे। मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
देखिए तो अभी इमरान वाले बोला मुझे बोला आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डीपली जाके डिफाइन करती हूँ। हमने करना क्या है, हमने सोशल अवेयरनेस करनी है। सोशल अवेयरनेस में बहुत सारी सोशली मतलब हमारी सोसाइटी में बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। गलत चीज़ें इस हद तक हो रही हैं कि हम मतलब सोच नहीं सकते, ठीक है। जिन चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं होना चाहिए ना, उन चीज़ों के बारे में 2 साल का 3 साल का बच्चा जानता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो क्यों वो जानता है? क्योंकि हम वो सब कर रहे हैं, वो देखता है और फिर वो जानता है। मैं बताती हूँ सबसे पहले ड्रग एडिक्शन। बच्चे को भी पूछो, उसको भी पता है ड्रग एडिक्शन क्या होता है, हालांकि उसे पता नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसने देखा है कोई लड़का गुजरा, उसके सामने कोई साइड पे बैठा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, किसी की डेथ हो रही है, बोल रहे हैं इसकी ड्रग एडिक्शन की वजह से, इंजेक्शन लेने की वजह से या कुछ भी करने की वजह से उसकी डेथ हुई, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है ड्रग एडिक्शन हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया। देखिए यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं माशाल्लाह, मैं भी लड़की हूँ, ये भी लड़की हैं, आपकी टीचर्स भी हैं। हम क्यों यहाँ पे आते हैं? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, उन्होंने हमें भेजा। अगर उन्होंने हमें इजाज़त नहीं दी होती तो हम लोग यहाँ पे आके आपके सामने बोलते नहीं, आप लोग यहाँ पे आके एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते। लेकिन हमारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने हम पर ट्रस्ट किया ताकि हम उनको प्राउड फील करवाएं, और तब उन्होंने जाके हमें एजुकेशन लेने के लिए भेजा। लेकिन हर लड़की को एजुकेशन नहीं मिलती है। बीइंग अ गर्ल में हमारे 360 में हमारे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। एनवायरनमेंट को लेके हो गया, सफाई सुथराई हो गया, उसके बाद ड्रग एडिक्शन हो गया। लेकिन इसका मेन टॉपिक जो है, जिस पे मैं फोकस कर रही हूँ सबसे ज़्यादा, वो हमारा वुमेन एम्पावरमेंट है। देखिए आप आते हैं स्कूल, आप जाएँ किसी बैकवर्ड एरिया में, किसी भी एरिया में आप जाएँ जहाँ पे लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, या तो क्या होता है शी इज़ ऑलमोस्ट वो 16 या 17 की होती है तो उसकी शादी करवा दी जाती है। आपको पता है कि आपके नेबर्स में या आपकी मतलब जो कज़न्स हो गई, आपकी कोई और सिस्टर हो गई, तो क्या सबको स्कूल आने की इजाज़त दी जाती है? ऑलमोस्ट कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जिनको बिल्कुल नहीं दी जाती और उन्हें पढ़ने का शौक़ होता है। तो हमारी तरफ से हम जब आगे आएंगी ना, जब हम लड़कियां आगे आएंगी, तो जब उन लड़कियों के पेरेंट्स देखेंगे कि ये लड़की कर सकती है, इसकी बेटी कर सकती है, इसकी बेटी कर सकती है, तो हमारी बेटी क्यों नहीं कर सकती? क्यों हमारी तरफ वो बंदिशें लगाई जा रही हैं? क्यों हम अपना जो स्टेप है वो आगे नहीं बढ़ा सकते, सोसाइटी की तरफ नहीं बढ़ा सकते? हम एजुकेशन में आगे हैं, हम डीसी हैं, हम क्या बोलते हैं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हमारी महबूबा मुफ्ती थी, क्या था क्या नहीं, हम क्रिकेट में आगे हैं, क्रिकेट में लड़कियां, हम बैडमिंटन में आगे हैं, हम हर चीज़ में आगे हैं। डीसी बारामूला ले लें आप, और दूर कहीं नहीं जाएं, वो आगे हैं। मैं यहाँ पे हूँ, मैं बोल पा रही हूँ, आपने भी आगे आना है। आपने भी सिर्फ अपने हक के लिए नहीं बोलना है, आपने हर उस लड़की के हक के लिए बोलना है जिसे परमिशन नहीं दी जाती है पढ़ने के लिए। क्यों नहीं दी जाती? जब वो कुछ कर सकती है तो वो क्यों नहीं पढ़ेगी? लेकिन हम क्या करती हैं, हम लड़कियां हैं ना, हम डरपोक हैं, हम बहुत बड़े डरपोक हैं। हम किससे डरते हैं? सामने 2 लड़के होते हैं, हम इनसे डर जा, जरूरत पड़ रही क्यों? हम खुद नहीं उसको 2 बातें सुना सकते सो दैट उसका सर को ज़मीन पे आ जाए, वो सोचे कि मैंने क्या गलत किया। तो हमें स्ट्रॉन्ग बनना है, हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस जो है ना वो बिल्ड अप करना है। मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ स्पेशली, ठीक है। लड़के भी आगे हैं, लेकिन हर कोई लड़का एक जैसा नहीं होता है। कुछ लड़के गलत करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। जो अच्छा करते हैं वो बहुत आगे जाते हैं, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाते हैं। एनवायरनमेंट हो गया एक चीज़, लेकिन हमारा जो सबसे पहला स्टेप रहेगा ना, वो हमारा एनवायरनमेंट को साफ करना है, ठीक है। सबसे पहले हम खुद साफ होने चाहिए। हमें स्कूल बिल्कुल नीट एंड क्लीन आना चाहिए, हमें घर में बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। जैसे कि अगर हम कुछ गलत करके आ जाए स्कूल तो हमें डांट पड़ती है कि आज आपने नेल्स नहीं कट किए, आपने अपनी यूनिफॉर्म नहीं धोई, ठीक है। उसके बाद आके हमारा घर, हम अपने घर में सफाई रखते हैं, सब रखते हैं ना सफाई, जोर से बोलो सफाई। अगर तो आपको सबको समझ आया कि ये जो अभी आपको मैडम ने बताया, क्या बता रही थी आपको सफाई कैसे रखनी है, क्या करनी है। और इसके ज़्यादातर तो लड़कियों को पता है कि यार घर पे क्या ज़्यादा काम कौन करती है? लड़कियाँ। अब मुझे पहले ये बताओ कि घर पे काम करता कौन कौन है? आप इसे हाथ खड़ा करो जरा, क्या क्या काम करते हैं आप? मम्मा की हेल्प करने के लिए या और इसके अलावा? चलो ठीक है, आपको समझ आती है कि हमें सफाई कैसे रखनी, क्या करना है। इसके अलावा भी जो ये हमारी स्कीम है, इसमें यह है कि हमारे कल्चर को ज़्यादा हम जो स्टूडेंट हैं, हम कल्चर कितना ज़्यादा पीछे करें। क्यों? हम लोग स्कूल में आते हैं, हम लोग पहाड़ी कभी नहीं करते किसी के सामने। हम लोग मार्केट में जाते हैं, हम लोग पहाड़ी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम शर्माते हैं ना, बोलते हो यार हम इसके सामने पहाड़ी करेंगे। ये लड़का बोलते हैं यार ये क्या उर्दू नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। ज़रूरी है क्या उसको बताना हमें उर्दू नहीं आती? घर पर ज़्यादा आप लोग ने पहाड़ी ही इस्तेमाल किया। और दूसरी चीज़ किस बात से हाथ खड़ा हो रहा? चलो ठीक है। अच्छा खाना किसको आता है?
मौलाना के जितने भी स्टूडेंट्स में से जो टैलेंट है ना वो आप सबको बताओ कि हाँ जी हम उड़ी में यहाँ पे देख के हमें ये काम भी आता है, ठीक है? आप जब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे इस चीज़ में ऊंचे बोलो, बोलो ऊंचे। अब आपको समझ आ गई? अब इसके आगे आपको इमरान सर बताएंगे क्या है क्या। और कुछ चीजें आपको क्या लगता है कौन सा नाम तो आपको नहीं आता है, फिर भी कौन सा? दो तीन जो आप लिख के रखें अगर लाइफ में कामयाब होना है। हम भी कोई इतने आसमान पे नहीं पहुंच गए, लेकिन इतना है कि अल्लाह का शुक्र है, माँ बाप खुश हैं, उस्ताद खुश हैं। अगर लाइफ में आपको कामयाब होना है तो आपका इखलाक अच्छा होना चाहिए, आपका वे ऑफ टॉकिंग यानी कि बात करने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए उस्ताद के साथ, माँ बाप के साथ, ताकि जब जिस वक्त आप क्वेश्चन पूछोगे ना तो उस्ताद को भी ना लगे बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है या कुछ और कोई चीज़। सबसे पहले आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं? देखिए मेरा नाम सदाम तास है, मैं यहीं उड़ी के गांव नामला का रहने वाला हूँ और इस वक्त मैं टीम 360 का मेंबर हूँ। ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे ये टीम 360 है। और भी बहुत मेंबर हैं लेकिन आज इतने ही आए हैं। तो हमने एक टीम 360 बनाई। हमने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए हम इस उड़ी को बदल सकें, ऐसा क्या करें जो हम उड़ी को, ये जो नौजवान हैं बच्चे हैं इनको बदल सकें। फिर हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, एक इरादा किया और कदम बढ़ाया आगे की तरफ। मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों न हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। तो सबसे पहले हमें खुद को बदलना है। खुद को नहीं बदलेंगे तब तक हम लोगों को नहीं बदल सकते। अगर मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं आप लोगों को कहूँगा आप जाके नमाज पढ़ो, आप मुझे उल्टा जवाब दोगे तू नमाज नहीं पढ़ता मैं क्यों जाऊँ, तो मुझे कैसे बोल सकता है? मैं नमाज पढ़ूंगा तभी मैं आपको बोलूँगा भाई हाँ मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, आप भी चलो मेरे साथ नमाज पढ़ो। ये आज नहीं जाएगा, कल नहीं जाएगा, 2 दिन के बाद मेरे साथ देखकर ये भी जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमने अपने गिरबान में झांक कर देखना है हम क्या कर रहे हैं। खुद को बदलेंगे फिर लोग बदल सकते हैं। लोगों को बदलना है, लोगों को पहले समझना है फिर बदलना है। साइंस क्या करती है? साइंस दुनिया को बदलती नहीं है, साइंस दुनिया को समझ लेती है और फिर उस हिसाब से एक्शन करती है। हमें सबसे पहले खुद को बदलना है, खुद को साफ़ सुथरा रखना है। देखिए सफाई निसफ ईमान है, ये सब आप लोग जानते हैं। जब तक हम साफ़ नहीं होंगे कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा, हम किसी को अच्छे नहीं लगेंगे। हम सुबह आप छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे हर कोई सुबह घर से नहा कर आए अच्छे से अपने नाक लगेगा। सब आज के बाद साफ़ आएंगे माशाल्लाह। यहाँ पे देखा है प्राइवेट स्कूलों में बहुत साफ़ लड़के आते हैं, उनके साथ हम बातचीत करेंगे अच्छे से। तो नमाज का टाइम भी आज जुमा भी है माशाल्लाह। तो इतना ही कहूँगा मैं, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी और इस पर गौर करेंगे।